नमस्कार, मैं प्रियांशु पांडे, राष्ट्रीय पुरुष अधिकार संघर्ष समिति से राष्ट्रीय सचिव। आज हम आए हैं बल्लभगढ़ आदर्श नगर। एक भाई जो हमारे बीच आज नहीं रहा, बबलू, जिसके साथ 18 तारीख को घटना हुई और उस घटना के बाद उसको उसके ससुराल वालों ने 18 तारीख को जिंदा जला दिया और जिंदा जलाने के बाद 7 दिन तक वो मौत को मात देता रहा और कल शाम उसका देहांत हो गया। और जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने अगर उस पर एक्शन लिया होता 307 मुकदमा भी दर्ज किया, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। आइए हम मिलवाते हैं उनकी माता जी से। लड़की को उसका बाप शाम को टाइम लेके चला गया था। लड़की को बाप उसे शाम को टाइम लग गया था, हमें कोई नहीं था घर में। इसके पापा मुझे ड्यूटी से लेकर आए तो मुझे बाहर पता लगा कि ज्योति अपने पापा के साथ चली गई है। तो उसने कंप्लेंट लिखवाई होगी थाने में देवदत्त शर्मा से। तो 1 घंटे बाद फोन आया तो वो बोला कि थाने आ जा तू। कंप्लेंट किसने लिखवाई थी? उसके बाप ने। अच्छा, कि मतलब बबलू के खिलाफ कि मार पिटाई की? नहीं, कुछ भी नहीं लिखवाई, कुछ नहीं लिखवाई वो तो किसी खाली चीज यहाँ से वैसे की। चली गई अपना गुस्से के लिखवाई अंदर। थी कि वो ढूंढे ना। हाँ, अच्छा, उस चीज की लिखवा दी थी उसने कि ढूंढे ना वो। अच्छा। तो उसने कहा कि थाने आ जाओ। तो हम थाने गए, 4-5 जने गए। तो वो बोला कि अब तो वो घर चले गए, अब तू तो लेट आया है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बाबूजी, हम सुबह आ जाएंगे। फिर हम सुबह गए 4-5 जने। तो मैंने कहा बाबूजी बुला लो। उन्होंने तो बोला कि वो तो लड़की तलाक लेना चाहती है। तो मैंने कहा तलाक क्या आप दोगे? मैं कि किस बात के लिए तलाक लेना चाहती है, हमें भी तो कुछ बताओ। जब तक हम दोनों पार्टी नहीं बैठेंगे, हमें नहीं पता लगेगा तो हमें क्या पता लगेगा इस चीज के बारे में। तो वो बोला कि आप खड़े रहो यहीं पर। मैं खड़ी रही। फिर पता नहीं कहाँ से सीएसओ ऑफिस से कहाँ से फोन आ गया उसका। फिर वो वहाँ चला गया, हमसे कुछ कह के भी नहीं गया। एक बात रोकना चाहूंगा कि क्या इनके बीच कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था इससे पहले? मियाँ बीवी है, थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है, घर घर में होती है। मतलब ओपन कोई, मतलब खुलेआम कोई वो नहीं? नहीं ओपन नहीं नहीं। नहीं तो बाकी उस लड़की का नेचर क्या रहा आपके, मतलब जब आप लोग मतलब घर में रहते थे, बहू थी तो लड़की क्या? का नेचर तो ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने इसलिए निभाया कि चलो मेरा एक ही बेटा है, जैसी भी अपनी पसंद करके लाया तो चलो इनकी बनी रहनी चाहिए। बच्चा उच्चा? कोई बच्चा नहीं है, कोई बच्चा नहीं। कोई बच्चा नहीं था। फिर मैंने तीसरे दिन फिर फोन करा देवदत्त को। मैंने कहा बाबूजी हम आ जाएं, तो बोला कि मैं तो पोस्टमार्टम करवा रहा हूँ। फिर चौथे दिन फिर करा तो कह रहा अभी बताता हूँ। वो ऐसे कहानी रही। तो मैंने 18 तारीख के पहले की घटना है सारी? हाँ जी, जो आप बता रहे हैं। हाँ जी, 18 तारीख की अपनी मर्जी से 18 तारीख के बाद की अब बताती हूँ मैं। तो 10-15 मिनट पहले मेरे लड़के ने मेरे पास फोन किया था कि मम्मी कब तक आएगी। तो वो चाय वाय बना लेता शाम के लिए मेरे लिए। तो मैंने कहा भी आऊंगी थोड़ी देर में, पापा को फोन कर दूं, वो आएंगे मुझे लेने के लिए, तब मैं आ जाऊंगी। इतने में मैं आई हूँ तो मैं गुप्ता होटल तक ये मुझे लेने के लिए गए। तो जाम रहता शाम के टाइम। तो ये मुझे लेने के लिए गए, तो वहां से लेकर आए। मैं गुप्ता होटल तक ही पहुंची थी कि इसने में मुझे इस लड़के ने इसने भाई ने फोन कर दिया कि तुम्हारे लड़के में ने तो सबरे घर में आग लगा दी। इसको कुछ उल्टा ही दिखाई दिया कि सुनाई दिया। इसने इसे कुछ दिखाई नहीं दिया। ये वहां से भाग गया घबरा के। जब वो लड़का वहां से जल के आ गया, गली मोहल्ले वालों ने जब घर में से आग निकल लगी है तो गली मोहल्ले वालों ने पानी डाला, किसी ने आग बुझाई कपड़े उतारते हुए। इस गेट गली में स्कूल है सरकारी, तो वो गेट कूद के ये गेट कूद के यहाँ गली में आया यहाँ तक। तो देखा मम्मी नहीं है, तो मम्मी करते हुए यहाँ गिर गया। यहाँ गिर गया तो उसे तो सब जानते हैं। तो उसने बोला, एक टेम्पो वाला बोला, तो इसने ऐसे देखा बबलू है। वो आया तो उसने हिम्मत करके हाथ ऐसे करा है, तो करके तो बड़ी हिम्मत करके गाड़ी में बैठ के वो एशियन में चला गया हॉस्पिटल, मनीष हॉस्पिटल। तो वहां से डॉक्टर ने एम्बुलेंस को सरकारी में भेज दिया। सरकारी वालों ने। आप गए हुए थे, मतलब साथ में थे लड़के के? क्या हुआ था बबलू के साथ में था जी, मैं बबलू के साथ था। बबलू कह रहा था कि भाई अपने हम मिल के आते हैं उससे। मैंने कि चल मैं चलता हूँ तेरे साथ, क्या पता मुझे देख के तेरे घर में आते हैं, तुझे मिलने दे। हम उसके घर गए थे, घर से बाहर गए, देखा तो उसका बड़ा भैया खड़ा उसका घर के बाहर। तो वो हमें देखकर अंदर बढ़ गया। थोड़ी देर बाद उसकी मम्मी और उसकी बहन बाहर आई, तो मोटरसाइकिल पे से उतर के उनके पास गया वो बबलू। उनसे हाथ पांव जोड़े कि मम्मी भेज दे, क्या बात होगी वो बात बताओ, है ज्योति से मेरी बात करवाओ, ज्योति से एक बार बात करवा दो। मतलब आपने देखा कि आग वगैरह जो लगी है, कितनी मतलब कितना शरीर पे क्या जलने के निशान थे, कितना जला है? पेट्रोल पूरे छिड़क था। 1 मंजिल आंच थी जी उसके ऊपर जब वो गेट से बाहर निकला। क्या आग लगा हुआ? उसको ससुराल वालों ने उस टाइम पे किसी ने बचाने की कोशिश की? किसी ने भी ना। उसे तो धमकी दी गई पहले ही, 3 दिन पहले धमकी दे दी। 3 दिन पहले हम गए उससे मिलने। 3 दिन उसके मम्मी पापा बाहर मिले थे गेट पे। तो गेट पे बात कह रहे थे कि साले चला जाए यहाँ से, नहीं पिटेगा। अगले दिन फिर गए, उसके साले ने फिर उससे धमकी दी, नहीं अगर अब की मेरी आग हो ना तो साले जानते मार देंगे। मतलब कि आप कहना ये चाहते हैं कि मारने से पहले, आग लगाने से पहले
बबलू के साले ने बबलू को धमकी दी थी जान से मारने हाँ, की। मम्मी ने बाप ने धमकी दी थी, बड़े भैया ने धमकी दी। 3 दिन पहले इन्होंने प्लान बना रखा था कि हाँ नौकर तो आएगा ही दोबारा। तो 3 दिन बाद हम फिर गए उससे मिलने। मैंने कि चल आज देखते हैं क्या बात होती है क्या नहीं। देखा तो बबलू में उन लोगों ने आग लगा दी। बबलू अंदर गया, अंदर कहने लगा। आप रिकॉर्डिंग एक पुलिस वालों से आपको कोई मदद अभी तक मिली है या नहीं मिली? कोई मदद नहीं मिली। यहाँ से जो ये केस हुआ सफदरजंग में जाके हम भर्ती हुए, उसमें 3-4 दिन बाद आया पुलिस वाला। आने के बावजूद जो है जो थाने के एसएचओ हैं आदर्श नगर के, तो उनसे आपकी उन्होंने किसी विषय में आपसे बताया कि कोई मदद कर रहे हैं या कोई कार्रवाई कर रहे हैं? कोई भी मदद नहीं, कुछ आप भी नहीं। एक रिकॉर्डिंग के विषय में बता रहे थे, क्या रिकॉर्डिंग है वो हाँ आपके सर, पास? मेरे पास रिकॉर्डिंग है। आप सुनाइए। एक रिकॉर्डिंग थी सर, पुलिस वाला आया था उससे बयान लेने के लिए। बयान में भी है ना लड़की की ओर ही ले रहा था। अरे तू बोल रहा है आग लगा के, लड़की की ओर क्यों बोल रहा है? इसमें ये है नहीं, कॉलिंग की आप कोई रिकॉर्डिंग दिखा रहे थे? कॉलिंग एसएचओ से बात की थी, पुलिस वाले से बात जी, की अभी आप कोई रिकॉर्डिंग हाँ, वगैरह के बारे में बता रहे थे। पुलिस वाली। एक तो पुलिस वाला मुझे एक रिकॉर्डिंग वो है जो पुलिस वाला मुझे अकेले में बुला रहा है कि लड़का कैसा है, ठीक है नहीं है, तो कोई नहीं सोनू एक बार तू पुलिस चौकी आ जा। ये घटना घटने के बाद में? ये घटना घटने के बाद 3 दिन में अस्पताल में मुझे वो रिकॉर्डिंग सुनाइए। आईसीयू से बाहर निकलने के बाद आईसीयू से बाहर निकलने के बाद मैं आपको वो रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ जो एसएचओ साहब से बात हुई थी और थाने में आईओ जो बात कर रहे थे जिस विषय में कार्रवाई करना या अरेस्टिंग के लिए। ये हमारे हरियाणा की पुलिस है और मैं हरियाणा ही नहीं, मैं पूरे देश की, हमारे पूरे भारत में जो पुलिस प्रशासन किसी एक पीड़ित के साथ जिस तरह से सहायता करती है, वो आप खुद ही अपने कानों से सुनिए कि किस प्रकार से पुलिस प्रशासन सहायता करती है। आपने मुकदमा दर्ज कर दिया था उसी दिन? आपने मुकदमा दर्ज कर दिया? हाँ उसी दिन कर दिया था मनीष के खिलाफ। अच्छा, उठा लिया सर वो? उठा लिया? अरे उठाया ऐसे थोड़ी जाते तस्दीक होती है। अच्छा। हाँ, ये 307 का मुकदमा है और आईओ साहब बोल रहे हैं कि उठाया ऐसे नहीं जाता, जब 307 के मुकदमे में भी आईओ साहब ने ये जवाब दिया है कि उठाया ऐसे नहीं जाता। तो एक क्वेश्चन मैं करना चाहूंगा कि किस मुकदमे में उठाया जाता है? क्या पुलिस इंतजार करती है कि 307 के बाद भी डायरेक्ट 302 का मुकदमा लगे इनके ऊपर तब उठाएगी पुलिस? वो बताए, तू बताए पेट्रोल कहाँ से आया, कहाँ आया, कौन नहीं था, वो कुछ ऐसा जब तक तस्दीक नहीं, दोनों पक्ष पेश करने पड़ते हैं जो मैं। हाँ जी बिल्कुल, अब थोड़े बोलने लायक हो जाए तो जी आप पूछो। हाँ 307 का मुकदमा है। 307 का है। हाँ जी भाई देखिए, ओनर किलिंग क्लियरली इसमें आपको दिखाई देता है कि ओनर किलिंग हुई है। 302 की सुनी। ओनर किलिंग इसमें क्लियर है, ओपनली है इसमें, लेकिन उसके बाद भी है कि दोनों पक्षों को बैठाना, दोनों पक्षों को क्या पुलिस इंतजार करती है कि मतलब दोनों पक्षों का बैठा के समझौता करेंगे या किस प्रकार से पुलिस क्या मतलब चाहती क्या है? हरियाणा सरकार ने जो पुलिस प्रशासन रखी हुई है लोगों की, हरियाणा में रहने वाले लोगों की मदद के लिए, तो किस प्रकार से सहायता करेगी? क्या ऐसे ही पुलिस प्रशासन सहायता करेगी कि दोनों 307 के मुकदमे में जो लड़का भी एक्सपायर हो गया है तो उसके साथ उसके इतनी दुखद घटना घटी है, उसके बाद भी पुलिस दोनों पक्षों को बैठा के क्या समझौते की कोशिश कर रही है या किस प्रकार से क्या सहायता करना चाहती है? भाई यार किसका भाई आया था? भाई नहीं आया था, वो भाई आए थे। देखिए ये चीजें हैं और मौके एक मैं आपको फोटोग्राफ दिखाना चाहूंगा कि फोटोग्राफ देखिए आप कि उसके बाद देखिए होता क्या है, एक हम शादी करते हैं, हम कोर्ट में हम पूरे दिन देखते हैं कि एक घर में एक शादी होती है कि आगे को रिश्ता निभाने के लिए, लेकिन रिश्ता निभाया नहीं जाता, पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं की जाती। पुलिस प्रशासन किस लिए हमारे साथ के लिए होती है? पुलिस प्रशासन होती है कि हमारा सपोर्ट करे कि आज